कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे ऐसे षड्यंत्रों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने देश की हिंदू बेटियों से लव जिहाद के खिलाफ अपील की है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी बनो, काली बनो, लेकिन बुर्के वाली मत बनो। उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखने की बात कही है। बाबा बागेश्वर की भावुक अपील। दुर्गा बन तू काली बन, लेकिन कभी बुर्के वाली मत बन। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने बुरहानपुर में हिंदू बेटी की नृशंस हत्या के बाद एक बड़ा बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भाषण में हिंदू समाज और खासकर बहन बेटियों से भावुक अपील करते हुए कहा कि दुर्गा बन तू काली बन, लेकिन कभी बुर्के वाली मत बन। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, थोक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, और प्रायोजित तरीके से इस प्रकार से कुछ कुंठित तो छोटी मानसिकता के लोग हिंदू बहन बेटियों को टारगेट बनाकर उन्हें अपने प्रेम के झांसा में फंसा करके इसके बाद में फिर जब उनके मंसूबे, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो उनको मौत के घाट उतारते हैं। यदि अब ना जाग पाए तो कब जागोगे? देख लो परिस्थितियां क्या है। आज ये हाल है बुरहानपुर में हुआ, एक दिन ऐसा आएगा घर घर में ना होने लगे तो कहना। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और हम बहनों से यही कहेंगे, ए बहनों, ए बेटियों, ना तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। कौन है ड्राइवर? क्यों इस स्थान को बदनाम करते हो आप लोग? महिला तस्करी का आरोप, प्रोफेसर पर दर्ज एफआईआर। बाबा बागेश्वर को फंसाने की ये कैसी साजिश? क्यों नहीं आप बोल रही है कुछ? धीरेन्द्र शास्त्री की हुंकार, विरोधियों पर करारा प्रहार। खाने के लिए लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं उपद्रव। सनातन को एक करने के लिए बाबा बागेश्वर केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुंकार भरते रहे हैं। लेकिन इन दिनों बागेश्वर सरकार पर महिला तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप लखनऊ के एक प्रोफेसर ने लगाया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें आरोपी साबित होने पर फांसी तक की भी मांग की है, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया। प्रोफेसर रविकांत ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसके बाद इस मामले में बागेश्वर धाम समिति के सदस्य ने प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। एफआईआर में लिखा है कि प्रोफेसर की टिप्पणी से हिंदू धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और धार्मिक सौहार्द बिगड़ा है। वहीं मामला बढ़ता देख खुद धीरेन्द्र शास्त्री सामने आए और अपनी बात रखी। कहा कि सनातन को एकजुट करने में लगे हैं, इसीलिए साजिशकर्ता लगे हुए हैं। अनवरत रूप से साजिशकर्ता लगे हुए हैं। धाम के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं उपद्रव। हम इस देश में सबसे बड़ी जो बीमारी है, इस देश की जो जातवाद की बीमारी है, उस बीमारी के खिलाफ जो अभियान छेड़े हुए हैं, हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातन को एकजुट करने के लिए, सनातनियों को एकजुट करने के लिए, उसके बाद अनवरत कुछ ना कुछ आता रहता है। उसी प्रकार से उन्होंने, किसी ने कहा है तो बागेश्वर जनसेवा समिति के लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर भी करवाई है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये मामला है क्या? दरअसल ये मामला 28 जुलाई का है। छतरपुर में पुलिस ने सूचना पर एक एम्बुलेंस को रोका और इसमें 13 महिला थी। महिलाओं को थाने लाया गया। इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया था। जांच के दौरान ये मालूम चला कि ये महिलाएं बागेश्वर धाम में पहचान छिपाकर रह रही थी। पूछताछ में सामने आया कि ये महिलाएं पिछले 6 महीने से बागेश्वर धाम में रुकी हुई थी। इन पर धाम में चोरी, चैन स्नैचिंग समेत कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। हालांकि पूछताछ के बाद सभी महिलाओं को छोड़ दिया गया। मामला सामने आने के बाद छतरपुर में बागेश्वर धाम से 54 लोगों को मंगलवार को उनके घर वापस भेज दिया गया। इसी मामले को बिना सोचे समझे अपने राजनीतिक एजेंडा के तहत प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। ये पहला मौका नहीं है जब प्रोफेसर ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में इसे आरएसएस से जोड़ा था। ज्ञानवापी मामले में भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी और अब बाबा बागेश्वर पर ऐसा आरोप। फ्रीडम और स्पीच के नाम पर ऐसे लोग सिर्फ विवादित पोस्ट कर
समाज में भेदभाव पैदा करते हैं, सनातन के खिलाफ जहर उगलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।